नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं OWS, ये हैं ब्लैक बुक से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास में ब्लैक बुक नहीं है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। अनडाउटली ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है और इसमें वोकैब को आप इसकी हेल्प से आप अपनी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार जब मैंने इस बुक को अपने दोस्त के पास देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इसको कुछ दिन के लिए अपने घर पे लेके आया, उसकी बुक से पढ़ाई की और फाइनली फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए एक बुक मंगवा ली। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ या बाकी वीडियो भी बना सकता हूँ, जिसको करने से बार बार करने से मेरी भी प्रैक्टिस होगी, मेरा भी रिवीजन होगा और आपको भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका मन है, आपके पास अगर कोई वोकैब की बुक नहीं है, देन यू मे बाय ब्लैक बुक। अनडाउटली बहुत ही अच्छी बुक है। और देखिए यहाँ पर हम ब्लैक बुक के जितने भी हमारे सेशन होंगे, ब्लैक बुक से रिलेटेड जो भी हमारे वोकेबलरी के सेशन होंगे, आई विल अपलोड, मैं यहाँ चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। यस, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? इनफॉलिबल, ठीक है, इनफॉलिबल का मतलब होता है दैट नेवर फेल्स या ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। हिंदी में इसको कहेंगे अचूक, यानी कि इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक। ठीक है, जो कभी नहीं चूकता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। मिसोगिनिस्ट, MISOGYNIST। मिसोगिनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। देखिए, जो स्त्री को मतलब जो महिलाओं को पसंद ना करता हो, महिलाओं से नफरत करता हो, उसको हम बोलेंगे मिसोगिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। हिंदी में इसको देखते हैं क्या है? स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। ठीक है, यस। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3 पर। फिलान्थ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, philanthropist, a rich person who helps the poor and those in need, especially by giving money। देखिए, फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, मतलब मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड और भी होता है, एल्ट्यूरिस्ट होता है, ALTURYST। एल्टुरिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिलान्थ्रोपिस्ट देखते हैं, आर रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, मतलब एक अमीर आदमी हु हेल्प द पुअर, जो गरीब की मदद करता है, एंड दोज इन नीड, जो ज़रूरत में है, स्पेशली बाय गिविंग मनी, मतलब अमीर आदमी जो गरीब लोगों की मदद करता है। ठीक है, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और भी था, अभी बताया था मैंने, एल्ट्यूरिस्ट, ALTURIST। एल्टुरिस्ट मीन्स होता है परोपकारी, हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है मिसांथ्रोप, MISANTHROPE, मिसांथ्रोप। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर जो स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखिए कई बार जो हमारी स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब स्पेलिंग एरर, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अगर आप इसमें एरर ना करना चाहते हो या आप चाहते हैं कि एरर ना हो, तो देखिए आपको बार बार ही पढ़ना होगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए अभी यहाँ पर पढ़ने का एक अच्छा टाइम है तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप एक बार पेपर पे भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए जो टफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं जो अक्सर पढ़ता हूँ वो इस तरह से पढ़ता हूँ, जो टफ वर्ड होते हैं या जो लगता है जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उनको इस तरह से पढ़ करके ही, बोल करके ही हमें पढ़ना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम मिसांथ्रोप, देखते हैं इसको। मिसांथ्रोप क्या होता है? अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। देखिए मिसांथ्रोप ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो लोगों से घृणा करता है, जो मानव से घृणा करता है। ठीक है, हु हेट्स एंड अवॉइड्स, और उनको अनदेखा करता है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे मानव द्वेषी। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर एक वर्ड आया था, यहाँ पे है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, और एक वर्ड यहाँ पर आया था अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, तो उसको बोलेंगे मिसोगिनिस्ट। चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 पर। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। देखिए ये होती है नौकरशाही।
ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, BUREAU, ब्यू BUREAU, CRACY। देखिए यहाँ पे BUREAU, इसको 3 पार्ट में कर लीजिए, BU, ठीक है, और REAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, CRACY। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6, कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा आदमी क्या खाता है, जो मीट खाता है। मीट भी किसका? ह्यूमन फ्लैश, यानी कि मानव का। उसको हिंदी में बोलेंगे नरभक्षक, ठीक है, कैनिबल, नरभक्षक। अब देखिए कार्निवोरस भी होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस क्या होता है वो आगे देखेंगे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। चलिए नंबर 7 देखते हैं। यस, नंबर 7, क्लैस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया देखिए, फोबिया यहाँ पर एक रूट वर्ड है, फोबिया, जहाँ भी फोबिया आएगा तो मतलब समझ जाइएगा आप कि यहाँ पे किसी ना किसी डर की बात की गई है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब कि छोटी जगह में होने का डर, ठीक है, स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। देखिए जो थोड़ी जगह, छोटी जगह में जो होने का डर लगता है उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लैस्ट्रोफोबिया। नंबर 8, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु थिंक्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है, या महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इज बेटर देन अदर, उसको लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है, एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में बात करे उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। चलिए नंबर 9 देखते हैं, एलिजी, अ पोयम, ठीक है, एक कविता, सॉन्ग, ये सॉन्ग हो सकता है, संगीत हो सकता है, दैट एक्सप्रेसिस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु इज डेड, मतलब एक ऐसी कविता जो सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, और स्पेशली किस बारे में? समबडी हु इज डेड, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई हो, अगर उसके बारे में जो सैडनेस को एक्सप्रेस करती है तो उसे हम बोलते हैं एलेजी, ठीक है, उस पोएम को क्या बोलते हैं? एलेजी, हिंदी में कहेंगे इसको शोक गीत। चलिए नंबर आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए टाइम हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से आपको चीज़ें याद करने में हेल्पफुल होंगी, मतलब जो यहाँ पे वर्ड है वो कैप को हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हेल्प करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, देखिए मैं भी इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी, ये मैंने पहले पढ़ रखी है बुक, ठीक है, मैंने इसमें जो जितने भी OWS उनको पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे वो बार बार करने से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं एक वर्ड पे टाइम लेता हूँ, ठीक है, मतलब पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसकी स्पेलिंग भी देखेंगे, जिससे क्या है कि वो और भी हमें अच्छे से याद हो जाता है। एपिलॉग देखते हैं, एपिलॉग, एपिलॉग क्या होता है? अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, देखिए जो एंड में आती है, अ स्पीच एट द एंड, a speech at the end of a play, book or film, movie that comments on or acts as a conclusion to what has happened, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में उपसंहार। अब इसको समझ लीजिए है क्या ये। देखिए जब कोई प्ले या कोई किताब या कोई फिल्म या कोई मूवी, उसमें जब लास्ट में स्पीच होती है, मतलब जिसमें आपको कंक्लूजन बताया जाए कि इस बुक में क्या था, इस फिल्म में क्या था, उसे बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं प्रोलॉग, PROLOGUE। अच्छा प्रोलॉग क्या होता है? देखिए प्रोलॉग आती है शुरू में, ठीक है, एपिलॉग बाद में, एंड में, प्रोलॉग स्टार्टिंग में। चलिए नंबर 11 देखते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, ठीक है, जब देखिए किसी समाधि के ऊपर जो कुछ इंस्क्रिप्शन होता है, आपने देखा होगा कि समाधि के ऊपर एक ऊपर बोर्ड टाइप रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ रहता है,
ठीक है, उसे बोलते हैं समाधि लेख। समाधि के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, देखिए वो किसकी समाधि है, कब है, उस पर डेट वगैरह लिखी होती है, उसे बोलते हैं हम एपिटाफ। ठीक है, समाधि लेख। नंबर 12 लिखेंगे फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी टर्टी अनटाइडी। तो देखिए ये क्या है, दुराराध्य है। अब इसको यहाँ देख लेते हैं फास्टिडियस क्या होता है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, मतलब कि क्या, देखिए यहाँ पे सावधान होना, सावधान होना, दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, कि हर एक जानकारी सही है। नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या अनटाइडी, मतलब यहाँ पे देखिए चीज़ों को पसंद नहीं करना कि चीज़ें गलत हों, गड़बड़ हों, डर्टी हों, अनटाइडी हों। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, दुराराध्य। नंबर 13 देखते हैं, इनएविटेबल, इनएविटेबल, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। ठीक है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं, वार इज इनएविटेबल, मतलब लड़ाई होकर रहेगी, मतलब उसको नहीं टाला जा सकता। दैट यू कैन नॉट अवॉइड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट, तो इसको हिंदी में अपरिहार्य है। हिंदी में देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, बाकी आप उसमें समझ लीजिए विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके। नंबर 14 देखते हैं, ओलिगार्ची, OLIGARCHY, ओलिगार्ची, a form of government in which only a small group of people hold all the power। देखिए ओलिगार्ची क्या होती है, एक प्रकार की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप, ध्यान देंगे इसमें, देखिए ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटा समूह, ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा समूह, होल्ड ऑल द पावर, देखिए सारी जो पावर होती है, जो सारी शक्ति होती है, उस छोटे समूह में ही होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कुलीन तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कुलीन तंत्र। चलिए नंबर 15 देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पैसिमिस्ट। पहले देखते हैं ऑप्टिमिस्ट क्या होता है। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, देखिए इसको बोलेंगे आशावादी। ठीक है, देखिए जो कोई व्यक्ति परेशानी में है और परेशानी में होने के बाद में वो नोटिस करता है, ठीक है, क्या नोटिस करता है, मतलब वो ब्राइट साइड को देखता है फिर भी, ठीक है, कि कुछ अच्छा होगा। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, कि जिसको ये उम्मीद हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो आशा कर रहा है। एक होता है पैसिमिस्ट, PESSIMIST। पैसिमिस्ट क्या होता है, ये होता है निराशावादी, मतलब जो अपने लाइफ में डार्क साइड को देखता है। देखिए कुछ गलत हो गया है, उसके बाद भी वो डार्क साइड को देख रहा है, तो उसको बोलेंगे पैसिमिस्ट, निराशावादी। अब देखिए जो टॉम, एक हमारे लिटरेचर में एक पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। ठीक है, 1840 में उनका जन्म होता है और 1928 में उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो थॉमस हार्डी इज नोन एज अ पैसिमिस्ट पोइट, वो एक पैसिमिस्ट पोइट है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। चलिए आगे देखते हैं, पनाका, PANACEA, पनाका क्या होता है, PANACEA, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए बहुत आसान, रामबाण। ठीक है, हर एक बीमारी का इलाज, ऐसा कहेंगे। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, देखिए कुछ ऐसा जो हर एक समस्या को, हर एक परेशानी में, जो मतलब कोई भी एक परेशानी है, कोई भी एक विशेष परेशानी, कोई भी एक विशेष सिचुएशन में जितनी भी परेशानी है, उन सबको वो सॉल्व कर देगा। दैट इज पनाका, रामबाण। नंबर 17, एल्टोरिस्ट, ALTRUIST, एल्टोरिस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, ये वर्ड ऊपर आया था, परोपकारी सिद्धांतों वाला। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, देखिए जो चैरिटेबल डोनेट करता है, ठीक है, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, व्यक्तियों की मदद करने के लिए, तो वो होता है एल्टोरिस्ट। देखिए ऊपर वो वर्ड आया था, अभी उसको देखते हैं। यस, मिसानथ्रोप। ठीक है, मिसानथ्रोप आया था ये। यस, जनहितैषी, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। ठीक है,
और अभी नीचे हमने पढ़ा एल टूरिस्ट। आगे चलते हैं। दोस्तों ये ब्लैक बुक है, एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखिए, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो इसको मंगवा लें, और अगर आप नहीं मंगवाते हैं या फिर आपके पास रखिए आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप इन वीडियोस को देख करके हम इस बुक को पूरी को ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और देखिए ये सभी के लिए है, ठीक है, वोकैब की आवश्यकता सभी को होती है। हाँ जी, देखिए यहाँ से नंबर 18 पर अरिस्टोक्रेसी। देखिए क्रेसी जहाँ भी आपको CRACY, देखिए क्रेसी जिस भी वर्ड में मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा ये जो वर्ड है यहाँ पर किसी सरकार की बात की जाएगी, किसी शासन की बात की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी है। अरिस्टोक्रेसी द रूल बाय नोबल्स, ठीक है, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। देखिए नोबल्स लोगों के द्वारा, ठीक है, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। नंबर 19 एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु बिलीव्स, जो ऐसा विश्वास करता है, दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि गॉड नहीं होता है, ठीक है, गॉड अस्तित्व में नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं हम एथिस्ट, मतलब हिंदी में नास्तिक, ठीक है। एक होता है आस्तिक, ठीक है, अब उसको देखेंगे आगे। एथिस्ट नास्तिक होता है। नंबर 20 कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। देखिए यहाँ पे सुलेख मतलब सुंदर लेख, ठीक है, फाइन राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। देखिए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग विच वी डू विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पेन, या तो पेन के द्वारा या फिर ब्रश के द्वारा, इसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। नंबर 21 कोनोजर, CONNOISSEUR, कोनोजर, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। तो देखिए इसको बोलेंगे हम विशेषज्ञ। अब देखिए विशेषज्ञ किस चीज़ में है, ध्यान देंगे यहाँ पर, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स। देखिए जो मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी में, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। देखिए जो इन चीज़ों का पारखी हो, ठीक है, इसको विशेषज्ञ मतलब पारखी, जो इन चीज़ों का पारखी होता है उसे बोलते हैं कोनोजर, CONNOISSEUR। नंबर 22 देखते हैं फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। देखिए फैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग्यवादी। अब देखिए भाग्यवादी क्या होता है, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव जो विश्वास करता है, दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। देखिए ये जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, ये फेट भाग्य के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो फिर अब हम आ गए 24 पर। इनविंसिबल मतलब टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, या चेंज मतलब अजय, जिसको बदला ना जा सके, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड मतलब जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, बहुत मजबूत है। अच्छा अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता है, इनविंसिबल। नंबर 24 मर्सिनरी। देखिए मर्सिनरी क्या होता है, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री। देखिए मर्सिनरी होता है सोल्जर, ठीक है। अब देखिए सैनिक, कैसा सैनिक है ये किसी भी कंट्री से हो सकता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो फाइट करना होता है, ठीक है। फाइट क्यों करता है, कि पैसों के लिए फाइट करता है, ठीक है। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। देखिए कोई भी ग्रुप, कोई भी कंट्री जो उसको पेमेंट ऑफर करेगा, वो उसी के लिए फाइट करेगा, और इसे हिंदी में बोलते हैं किराए का टट्टू, ठीक है, जो किराए का सैनिक होता है। नंबर 25 देखते हैं एस्टिक, ASCETIC। एस्टिक क्या होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, मंक, hermit, saints।
अब देखिए इसको समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तपस्वी, ठीक है। ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, देखिए एक व्यक्ति हु लिव्स इन अ सिंपल, जो साधारण, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट वे में रहता है, विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, जो विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, जो शारीरिक सुख नहीं भोगता है, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, जो अपने जो रिलीजियस रीजन्स हैं उनके कारण, जैसे कि स्पेशली देखेंगे यहाँ पे मंक्स होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, इनका रहन सहन बिल्कुल एक अलग ही ढंग का होता है, ठीक है। नंबर 26 देखते हैं। नंबर 26, कार्निवोरस, देखिए ये वर्ड ऊपर भी अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर अपने पढ़ा था कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि जो मनुष्य का मांस खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल। अब देखिए कार्निवोरस, यस, एक मिनट, यस, कार्निवोरस, देखिए कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट मीट, देखिए ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं इन्हें बोलते हैं मांस भक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, देखिए मानचित्रकारी इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, देखिए मैप को बनाने की या मैप को ड्रॉ करने की जो कलाकारी है, जो तरीका है, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं 28 पर, एटमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, देखिए अध्ययन करना होता है, अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन है यहाँ पर? द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, देखिए जो शब्दों का अध्ययन है, जो शब्दों की खोज है, जो शब्दों का इतिहास है और उनका मीनिंग का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं एटमोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कि जो शब्दों की शुरुआत हुई है, जो शब्दों की खोज हुई है, जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उसका अध्ययन और उनके अर्थ का अध्ययन, ठीक है। नंबर 29, होमिसाइड, देखिए यहाँ पर जो साइड वर्ड है, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, साइड ये होता है रिलेटेड आपका किलिंग से, मतलब जहाँ भी किसी किलिंग की बात होगी तो वहाँ पर साइड होगा, जैसे सुसाइड, ठीक है, रेजिसाइड, जीनोसाइड, पेस्टिसाइड, होमिसाइड, ठीक है। तो पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, अब देखिए इस तरह के सुसाइड है, उनको आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है होमिसाइड। अब देखिए होमिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, मतलब मानव हत्या, देखिए किसी व्यक्ति की हत्या कर देना उसे बोलते हैं होमिसाइड। मतलब कोई कॉमन मैन है, कोई नॉर्मल आदमी है, उसकी आपने हत्या कर दी। अगर आपने किसी राजा की हत्या करी है या फिर रानी की हत्या करी है तो उसे बोलते हैं हम रेजिसाइड, ठीक है, ठीक है। अगर आपने किसी पूरी रेस की हत्या की है, ठीक है, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं को मार लेता है तो उसको बोलते हैं सुसाइड, SUICIDE, ठीक है, यस। अगर कोई व्यक्ति जो पक्षियों को मारता है या पक्षियों को मारने के जो काम है उसे बोलते हैं एविसाइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो वर्ड और जान लीजिए आप, देखिए एविसाइड पक्षियों को मारना, ठीक है, और एवियरी, एवियरी इज अ प्लेस वेयर, एवियरी एक जगह होती है, AVIARY, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी कि पक्षीशाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 30 पर आ गए। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, देखिए इसको बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है। इमेज ब्रेकर, देखिए जो पहले से जो बिलीफ्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ने वाले को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। 30 देखते हैं, इलेजिबल, ठीक है, इलेजिबल, देखिए एक होता है लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल होता पठ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इलेजिबल इसका उल्टा हो जाएगा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि जिसको पढ़ना मुश्किल है, कठिन है और असंभव है, इम्पॉसिबल टू रीड। इट मीन्स अस्पष्ट, जो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेजिबल, लेजिबल
पठनीय, ठीक है, जो पढ़ा जा सकता है। इलेजिबल, अपठनीय, जिसको ठीक से या जिसको नहीं पढ़ा जा सकता। इनकोरिजिबल, देखिए इनकोरिजिबल क्या होता है नंबर 32 पर, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। देखिए हैविंग बैड हैबिट्स, जिसमें बुरी आदतें होती हैं, विच कैन नॉट बी चेंज, जिनको नहीं बदला जा सकता, उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं इनकोरिजिबल। असंशोधनीय, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, ठीक है। देखिए अनिद्रा मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, जिसमें नहीं सो सकते, ठीक है, अनएबल टू स्लीप, अनिद्रा। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या होता है, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। देखिए नेपोटिज्म को हिंदी में बोलेंगे भाई भतीजावाद। मतलब देखिए भाई भतीजावाद क्या होता है, इसमें अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाना होता है, अपनी फैमिली को, अपने खास सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाना होता है। मानो आप किसी हाई पोस्ट पर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके जो खास लोग हैं आप उन्हीं का फायदा करेंगे, आप उनको पोस्ट देंगे, आप उनको जॉब देंगे, या आप उनको समय से पहले उनके जो काम है उनको पूरा करेंगे, और जो बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, पहले आप अपने लोगों को देखेंगे, ठीक है, नेपोटिज्म। नंबर देखेंगे 35, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है। अप्रचलित, देखिए अप्रचलित क्या होता है, नो लॉन्गर इन यूज, देखिए कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, क्योंकि उसके स्थान पर कुछ नया आ चुका है, क्योंकि उसकी जगह किसी और नई चीज ने ले ली है, ठीक है। 36 देखते हैं, पैट्रिसाइड, देखिए मैंने अभी आपको बताया था पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, सुसाइड। देखिए पैट्रिसाइड क्या होता है, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, देखिए जो पिता का वध करता है, जो पिता की हत्या करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, अपने पिता की हत्या करना, या ठीक है, जो अपने पिता की हत्या करता है उस क्राइम को क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। नंबर 37 देखते हैं, फिलाटेलिस्ट, PHILATELIST, फिलाटेलिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प्स। देखिए एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कलेक्ट, जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, और स्टडीज उनका अध्ययन करता है, किसका, स्टैम्प्स का, ठीक है, डाक के टिकट का संग्रह, जो डाक टिकट को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है, उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। नंबर 38, स्टोइक, STOIC, स्टोइक क्या होता है, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग दैट दे आर फेलिंग। देखिए इसको बोलते हैं उदासीन हिंदी में, अब इसको समझते हैं। अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो दर्द को सफर कर सकता है, ठीक है, दर्द को सफर करने योग्य है, ट्रबल परेशानी को भी, विदाउट कंप्लेनिंग, और जो शिकायत नहीं करता है, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति अगर वो पेन फील कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, वो आपको ये महसूस नहीं होने दे रहा है कि उसको क्या परेशानी हो रही है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक, और हिंदी में उदासीन। नंबर 39, एलियन क्या होता है, एलियन, होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, देखिए थोड़ा डरावना होता है, अजनबी होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, और थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कि हमसे वो अलग, या जिन लोगों से मिल रहा है उनसे अलग, इसको हिंदी में बोलेंगे विदेशी, ठीक है। नंबर 40, एमेच्योर, AMATEUR, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, ठीक है, ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, शौकीन व्यक्ति, ठीक है। अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब एक ऐसा शौकीन व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करना चाहता है और उस काम को वो करता भी है, लेकिन वो प्रोफेशनली उस काम को नहीं करता है, वो सिर्फ उसको शौक के लिए करता है, ठीक है, वो उसकी जॉब नहीं है, उसका काम नहीं है, लेकिन अपने शौक के लिए उस काम को करता है। नंबर 41, एमनेसिया, एमनेसिया क्या होता है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। देखिए
भूलने की बीमारी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक मेडिकल कंडीशन, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जो याद करने की क्षमता है उसको खो देता है, अपनी मेमोरी को खो देता है, तो उसे बोलेंगे हम भूलने की बीमारी, एमनेशिया। अनार्की क्या होता है? अनार्की, ANARCHY, a situation in a country or organization etc in which there is no government order control, इसको हिंदी में बोलेंगे अराजकता, ठीक है। देखिए, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री में या किसी संस्था में जहां पर इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता, मतलब वहां पे कोई जो भी कुछ करना अपनी मर्जी से करते रहना, किसी का कोई कहना नहीं मानना, ना उनको कोई कहने वाला है ना उनका कोई सुनने वाला है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अराजकता। नंबर 43, एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। देखिए, मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, जो ह्यूमन रेस है उसका अध्ययन, ठीक है, कि उसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से है, उसमें कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कस्टम्स एंड बिलीव्स, ठीक है, जो उनके रीति रिवाज हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है? A collection of historical documents, records of a government, a family, a place or an organization। देखिए, आर्काइव्स एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वो किसी घर में भी हो सकते हैं, किसी की फैमिली में हो सकते हैं, या फिर वो किसी संस्था में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अभिलेखागार। नंबर 45। दोस्तों, आई होप द वे आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज ओडोल एज यू आर लर्निंग, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको इनको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके लिए इजी कर रहा हूँ, आई होप आप इनको समझ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता है, या फिर आपको इसमें जो भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ कहना चाहें, देन यू मस्ट टेल, आप एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यस दोस्तों, देखिए, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बुक थी या नहीं थी, तो जल्दी जल्दी में पढ़ने से क्या होता है कि आप जल्दी पढ़ते हैं और फिर कुछ समझ में आया नहीं आया भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन वर्ड्स को कुछ और वर्ड्स के साथ में रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको आसान बना के पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 पर है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टेड भरोसा किया जा सकता है, विश्वसनीय है, ठीक है। नंबर 46, एफिमिनेट, नारी जैसा, EFFEMINATE, एफिमिनेट, लुकिंग और बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन और ए गर्ल, तो इसको बोलेंगे नारी जैसा। देखिए, जो दिखने में और व्यवहार करने में लड़की के जैसा हो या महिला जैसा हो, उसको बोलेंगे एफिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 47 पर, फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट, a person who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men। देखिए, फेमिनिस्ट किसे बोलते हैं? फेमिनिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो ये मानता है, जो ये विश्वास करता है, जो विश्वास दिलाता है कि वुमेन, जो महिलाएं होती हैं, शुड हैव द सेम राइट्स, उनके भी वही अधिकार होने चाहिए जो हम मनुष्यों को मिले हुए हैं, जो हम मानव को मिले हुए हैं, ठीक है, उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट, हिंदी में बोलेंगे नारीवादी। 48, जेनोसाइड। देखिए, ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, जीनोसाइड, रेजिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, अक्सोरिसाइड, सुरोरिसाइड। देखिए, जीनोसाइड क्या होता है? द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, नरसंहार, मर्डर ऑफ अ होल रेस, देखिए पूरी रेस का मर्डर कर देना, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या जो लोगों का एक समूह है उन सबका ही मर्डर कर देना, उसे बोलते हैं जेनोसाइड। रेजिसाइड बताया था मैंने, क्या बताया था बताइए? REGICIDE। दोस्तों, बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 पर, ग्लीबल, GULLIBLE। ग्लीबल मीन्स क्या होता है? इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से धोखा खाने वाला। ग्लीबल क्या होता है? इजीली ट्रिक्ड, जिसको आसानी से बहकाया जा सकता है, जो जिसको आसानी से आप बहका सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आसानी से धोखा खा लेगा, आसानी से धोखा खाने वाला, ग्लीबल, GULLIBLE। 50 देखते हैं,
ऑनरेरियम, HONORARIUM, ऑनरेरियम मीन्स क्या होता है? अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज इफ ही पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। देखिए मानदेय, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। देखिए ऑनरेटिव में क्या होता है कि वहाँ पर फ्री पेड मतलब वो काम करने का कोई पैसा नहीं लेता है, मतलब अपनी इच्छा से वहाँ सर्विस करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पैसा नहीं लेता है। बस वहाँ पे उनको क्या मिलता है? ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है। 51 देखते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। देखिए ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू समबडी एल्स, देखिए जो कोई और है और किसी और के होने का दिखावा करता है, मतलब वो रियल व्यक्ति नहीं है। इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनको बहकाने के लिए। ढोंगी इसको हिंदी में बोलेंगे और इम्पोस्टर्स को इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। यस। 52, 52 पर देखते हैं क्या है ये। इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट, अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ टू पे व्हाट ही ओज। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने जो पैसा ले लिया है, अब उसके पास में पे करने के लिए, चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उसको बोलेंगे दिवालिया, ठीक है। अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ, जिसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, व्हाट ही ओज, जो उसने ले लिया है, जो उसने जिसका उसने ऋण लिया है उसको चुकाने के लिए उसके पास नहीं है। हिंदी में बोलेंगे उसको दिवालिया और इंग्लिश में इंसॉल्वेंट। 53, इटिनियरी, ITINERARY, इटिनियरी, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। देखिए यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, जो एक यात्रा है, यात्रा की योजना। इंक्लूडिंग, उसमें क्या निहित है? द रूट, जो रास्ता है, एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, और उसमें वो जगहें भी इंक्लूडेड हैं जिन पर जाकर के आप विजिट करेंगे, जिन पर जाकर के आप रुकेंगे। तो इसको हिंदी में बोलेंगे यात्रा कार्यक्रम। इटिनियरी, ITINEARY, इटिनियरी, ठीक है। 54 देखते हैं, मोनार्की। अब देखिए मोनार्की क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, राजतंत्र। देखिए जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि किंग और क्वीन की जो हत्या होती है उस किलिंग को क्या कहते हैं? सॉरी ये गलत हो गया है। किंग, KING, किंग और क्वीन, QUEEN, जो इनकी जो किलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रेजिसाइड या फिर होमिसाइड, ठीक है। आप आंसर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, ओबिचुअरी, OBITUARY, ओबिचुअरी मीन्स होता है अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं शोक संदेश। अच्छा, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, किसी की मौत का संदेश। विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, साथ में उसकी जो लाइफ है, उसकी जो बायोग्राफी है और जो उसके अचीवमेंट्स हैं उनका भी साथ में वर्णन हो, उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। ये स्पेशली न्यूज़पेपर में आती है। और दोस्तों देखिए एक ओबिचुअरी पोयम है, किसके द्वारा? A K रामानुजन के द्वारा एक पोयम है ओबिचुअरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, ठीक है। मैंने उस पोयम को पढ़ा था, तो अगर आपका मन है तो आप भी उसको दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ओरिंथोलॉजी। 56, ओरिंथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ओरिंथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। देखिए जो पक्षी होते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, इतना समझ लीजिए बस। 57 देखते हैं, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। देखिए किसी कंट्री के, किसी देश के जो रिचेस्ट पीपल होते हैं, जो वहाँ के सबसे धनी लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन, तो धनिक तंत्र हो गया, ठीक है। 58 देखते हैं, पोलीग्लोट, अ पर्सन हु नोज यूजेस राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। देखिए जिस व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषा में लिखना आता हो या उनको बोलना आता हो। अ पर्सन हु नोज, जो जानता है, क्या जानता है? यूसेस, इस्तेमाल करता है, राइट्स इन वन और मोर लैंग्वेजेस,
ठीक है, जो एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं बहुभाषी, पॉलीग्लॉट। बाइलिंगुअल 2 का होता है। अच्छा, 59, साइनक्योर, SINECURE, साइनक्योर, अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क। देखिए साइनक्योर क्या होता है, जो आप जॉब कर रहे हैं ना उस जॉब में क्या है, अ जॉब दैट यू आर पेड, जिस जॉब का आपको पेड किया जाता है, फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, जिसमें आपको काम बहुत कम होता है या काम बिल्कुल भी नहीं होता, और उसका आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हिंदी में देखते हैं, ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े, मतलब काम हो तो बहुत थोड़ा हो, या हो सकता है कि काम हो ही ना। 60 देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। देखिए इसको बोलेंगे हिंदी में राज क्षमा। अब इसको समझते हैं क्या ये, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन। देखिए जो जिन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है, और उनके ऊपर मानो कोई चार्ज लगा है या नहीं लगा है, तो देखिए उन लोगों को जो जुर्म होता है उसको जो माफ़ किया जाता है उसको बोल देंगे एमनेस्टी। अब देखिए वो माफ़ कहाँ से होगा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा ना, उसको बोलेंगे आप राज क्षमा। 61 देखते हैं, एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जलीय, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी के आसपास रहते हैं या पानी में रहते हैं या पानी में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं जलीय, एक्वाटिक। 62, आर्कियोलॉजी। ARCHAEO, आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट। देखिए जो जो भूतकाल के जो कल्चर्स रहे हैं, जो संस्कृति रही है, ठीक है, एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। देखिए जो प्राचीन समय में जो संस्कृति थी या वहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह थी या फिर जो भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिले उनका अध्ययन, ठीक है, उन पुरानी चीज़ों का अध्ययन जिसको बोलेंगे पुरातत्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों को देखते हैं। बायोग्राफी क्या होता है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, समबडी एल्स। देखिए अगर किसी और के द्वारा लिखी जाती है किसी व्यक्ति की आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की जीवन की जो गाथा है अगर कोई दूसरा लिखता है उसको बायोग्राफी बोलेंगे। और अगर अपनी बायोग्राफी को, अपनी जीवनी को वो खुद लिखता है तो आप उसमें ऑटो जोड़ दीजिए, ऑटो मतलब स्वयं, ऑटोबायोग्राफी उसे बोलेंगे आत्मकथा, ठीक है, जो खुद लिखेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, सिनिक, CYNIC, सिनिक, समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, निंदक, ठीक है, सिनिक मतलब निंदक, समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर्स, जिसको निंदक बोलेंगे। 65 देखेंगे, एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। देखिए एमिग्रेंट मीन्स क्या होता है, जो एमिग्रांट, अ पर्सन हु लिव्स, जो अपना देश छोड़ता है, टू लिव इन अनदर, दूसरे देश में रहने के लिए, मतलब अपनी जगह को छोड़ता है, अपने देश को छोड़ता है और दूसरे देश में जाकर के वहाँ रहता है, उसको बोलते हैं उत्प्रवासी, ठीक है। और एक होता है एमिग्रेंट, IMMIGRANT। अब देखिए वो वर्ड आगे आएगा। नंबर 66 देखते हैं, एक्सटेम्पोर, EXTEMPOR। एक्सटेम्पोर क्या होता है, स्पोकन, ठीक है, या डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट प्रिपरेशन, मतलब कोई भी अगर आपने देख लिया तो बिना तैयारी के बोलना या बिना तैयारी के लिखना, ठीक है, स्पेशली बोलने के लिए है, स्पीच होती है एक्सटेम्पोर स्पीच, बिना तैयारी के बोलना। 67, फैनेटिक, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, कट्टर, ठीक है। 68, hermit, a person who usually for religious reasons lives a very simple life alone and does not meet talk to other people, एकांतवासी। देखिए हर्मिट क्या होता है, अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस, जो धार्मिक कारणों के कारण, लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, जो एक बहुत ही साधारण जीवन जीता है, अलोन एंड डज नॉट, और अकेला भी रहता है, एंड डज नॉट मीट, और वो मिलता नहीं है, टॉक टू अदर पीपल, ना तो वो लोगों से मिलता है ना उनसे बात करता है, उसे बोलते हैं हर्मिट, हिंदी में एकांतवासी जो अकेले में रहता है। 69, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की बीमारी, अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर,
विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा चोरी करने की जो सनक होती है, जो इच्छा होती है, और जिसको वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, मतलब चोरी करने की बीमारी होगी ना वो तो। नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कुख्यात, बदनाम ऐसा कहेंगे। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब जो बीइंग बैड, गलत होने के लिए जाना जाता है, गलत करने के लिए जाना जाता है। न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट क्या होता है? न्यूमिसमैटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। देखिए जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है और उनका अध्ययन करता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, जिसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। 72 ओड, अ पोयम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन दैट सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट, ठीक है। संबोध गीत, a person that speaks to a person thing celebrates a special event. 73 pedant, 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 a person who pays more attention to formal rules and book learning than they marriage, इसको बोलेंगे रूढ़िवादी, ठीक है। 74 फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, भाषा शास्त्र बोलेंगे। फिलोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा का जो विकास है उसका अध्ययन, किसी भी एक भाषा के या पर्टिकुलर भाषा के विकास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। 75 देखते हैं क्या है। रेड टैपिज, रेड टैपिज क्या होता है? लाल फीता शाही, ठीक है। लेट लतीफ़ी, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड, तो इसको बोलेंगे लेट लतीफ़ी, लाल फीता शाही, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कागजों का काम होता है। रेटिशिएंट, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, या वन हु स्पीक लेस। देखिए जो कम बोलता है उसको बोलते हैं अल्पभाषी, ठीक है। रेटिशिएंट, कम बोलने वाला। 77 सैक्रिलीज, SACRILEGE, सैक्रिलीज, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग a holy thing or place without respect, अपवित्रीकरण, ठीक है। सैक्रिलीज, ठीक है, इसको बोलेंगे सैक्रिलीज। एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग, जो पवित्र वस्तु है, और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, वहां पर उसका सम्मान ना किया जाए, तो अपवित्रीकरण। एक वर्ड होता है ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी क्या होती है? ईश्वर निंदा, मतलब भगवान के बारे में गलत बोलना, उनकी निंदा करना। 78 सोनेट देखेंगे, अ पोयम दैट हैज 14 लाइन्स, एक कविता जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं, ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, जिनमें 10 सिलेबल्स होते हैं, एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, ठीक है, इसको बोलेंगे गाथा। 49 थियोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, धर्मशास्त्र, थियोलॉजी, ठीक है। थियोक्रेसी धर्मशास्त्र। 80 जेनोफोबिया, XENOPHOBIA, फोबिया मतलब डर, ठीक है, फियर, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखिए जो विदेशी लोगों को नापसंद करने का डर, जो विदेशी लोग होते हैं, दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, जो उनसे डर होता है, उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। अबोलिश, ABOLISH, अबोलिश क्या होता है? फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, समाप्त करना। 82 accomplice, सह अपराधी, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। देखिए कुछ गलत काम करने में जो दूसरे की मदद करना होता है उसे बोलते हैं accomplice, और हिंदी में सह अपराधी, ठीक है। एजेंडा क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। देखिए किसी मीटिंग के दौरान में जो उनके पास में एक लिस्ट होती है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो डिस्कस करने के लिए होती हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स की लिस्ट है उनको मीटिंग के दौरान उनको डिस्कस किया जाता है, जिसको हिंदी बोलेंगे कार्य सूची। एपियरी, एपियरी देखिए मधुमक्खियों के लिए होता है। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एवियरी,
AVIARY, एवियरी क्या होता है? पक्षियों को रखने का स्थान, पक्षीशाला, ठीक है। एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम क्या होता है? अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, मछली घर जिसको बोलेंगे, ठीक है, एक्वेरियम। वो कांच का बना हुआ होता है जिसमें मछलियां रहती है, पानी डालते हैं उसमें ना। एथिज्म, एथिज्म क्या होता है? द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए ऐसा विश्वास कि भगवान नहीं है, जिसको बोलते हैं नास्तिकता, एथिज्म। 87, ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, देखिए किसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश में एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार, ठीक है, विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, जो एक व्यक्ति के पास में ही पूरी पावर हो, उसे बोलेंगे एक तंत्र, तो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। देखिए ऑटो मतलब स्वयं, एक, ठीक है। चलिए नंबर 88, एवियरी, देखिए ये वर्ड आ गया जो भी मैं बता रहा था आपको। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पक्षीशाल, पक्षीशाला है ना, पक्षियों के रखने की जगह। 89, बलाड, अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, देखिए बलाड क्या होता है? एक गाथा गीत होता है, जो एक सॉन्ग होता है और ये एक स्टोरी को नरेट करती है, एक स्टोरी को बताती है। 90 देखते हैं, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, इसको बोलते हैं ग्रंथ सूची। अब इसको समझते हैं क्या है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, और आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स भी होते हैं, हो सकते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होंगे, किसी एक ही विषय के बारे में होंगे, बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, या वो किसी, देखिए या तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होंगे, या वो किसी एक पर्टिकुलर लेखक ने लिखे होंगे, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टर्म और बताता हूँ, कैटलॉग, जो इसी से रिलेटेड है और आप उसको याद रखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग क्या होता है? ठीक है, कैटलॉग होती है, देखिए आप किसी शॉप पर गए, किताबों की शॉप पर गए, तो वहाँ पर जो आपको वो दिखाते हैं ना कि आपको कौन सी किताब देखनी है, कौन सी किताब परचेज करनी है, तो वो आपको देते हैं कैटलॉग, उसमें सभी किताबों के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो किताब उसे बोलते हैं कैटलॉग। आप हिंदी देख लीजिएगा क्या होती है, बट उसे कैटलॉग बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए ये जो कैटलॉग टर्म है इसकी शुरुआत हुई थी 1564 में, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से पता होगा कि 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म भी होता है। अच्छा, कैटलॉग टर्म 1564 में आई, इस टर्म को किसने दिया? ठीक है, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट बात हुई ना। ये जो टर्म है ये टर्म दी गई थी जॉर्ज विलर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज विलर के द्वारा, GEOR, जॉर्ज विलर। इस टर्म को जॉर्ज विलर ने दिया था। क्या नाम था टर्म का? कैटलॉग। चलिए आगे देखते हैं। यस, बिगॉट, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। यस, ऐसे, बिगॉट, अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग unreasonable beliefs or opinions about race, religion, politics, and who will not listen to, accept the opinions of anyone who disagrees, इसको बोलते हैं कट्टर व्यक्ति, ठीक है। अब देख लीजिए, जो अपने ही मानेगा दूसरे की नहीं सुनेगा, या उन लोगों की नहीं मानेगा जो मतलब डिसएग्री, जो सहमत नहीं है उन लोगों की नहीं मानेगा। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन, उसका जो विचार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कट्टर व्यक्ति होता है। बोहेमियन क्या होता है? BOHEMIAN, बोहेमियन, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर, देखिए रूढ़ि मुक्त होता है, इसको इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, बस। ब्रिटल होता है भंगुर, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, देखिए ब्रूटल, ब्रिटल क्या होता है? वो हार्ड तो होता है, कठोर तो होता है, लेकिन वो आसानी से टूट जाता है, इसको बोलेंगे हिंदी में भंगुर, कमजोर। चौफर क्या होता है? CHAUFFEUR, चौफर क्या होता है? अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार, ठीक है, स्पेशली फॉर समबडी रिच एंड इम्पोर्टेंट,
देखिए चोफर होता है एक प्राइवेट मोटर चालक होता है, ठीक है। जो प्राइवेट मोटर चालक होता है उसको हायर किया जाता है। अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार, जिसकी जॉब होती है वो कार चलाने की नौकरी होती है। फॉर समबडी रिच इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अमीर है, ठीक है। CHAUFFEUR। नंबर 95 पर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव है, किस चीज़ का अनुभव है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। संसार के बहुत सारे पार्ट्स का, ठीक है। उसको बोलते हैं सर्वदेशीय। या ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी जगह जा कर के वो मतलब वहाँ का महसूस कर सकता है, उसे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वदेशीय। डेमोक्रेसी क्या होती है? DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जनतंत्र, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, जहाँ पर लोग अपने लीडर को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे हमारे इंडिया भारत में डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप इसे बोलते हैं अधिनायकत्व। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। देखिए जो मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके जो पावर ली जाती है उसको बोलते हैं अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप। एसेंट्रिक क्या होता है? एसेंट्रिक, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज अनयूजुअल, उसे बोलेंगे सन की। बस, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज, जो मतलब अजनबी है, अजीब है, अनयूजुअल है। एंटोमोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए कीट विज्ञान, जो कीड़ों का अध्ययन होता है, जो कीड़ों की पढ़ाई होती है, कीड़ों का जो स्टडी है उसे बोलेंगे कीट विज्ञान। एपिक्योर, एपिक्योर खाओ पियो मौज लो। अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। देखिए अच्छा खाना खाता है, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, और जो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, किसके? वजन के बारे में। तो इसे बोलते हैं एपिक्योर, मतलब भोग विलासी। जो एथनोलॉजी, चलिए चलिए 101 पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। लास्ट जो हमने किया था एपिक्योर, क्या था? एपिक्योर मतलब भोग विलासी, खाओ पियो और मौज लो, ठीक है। अब 101 देखते हैं। एथनोलॉजी, ETHNOLOGY। एथनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए मानव जाति विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन, देखिए यहाँ पे जो तुलना की जाती है ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है। तो मानव जाति विज्ञान हो गया, इसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एथनोलॉजी में। 102 देखते हैं। एक्सनोरेट, EXONERATE। एक्सनोरेट मीन्स क्या होता है? बरी करना, ठीक है। टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर, मतलब बरी करना। देखिए अगर आपने किसी व्यक्ति पर कोई ब्लेम लगाया है, कोई आरोप लगाया है, और उस पर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट, एक ऑफिशियली मतलब उसके लिए एक्नोरेट किया गया है, एक ऑफिशियली उस पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो आपने इनके लिए आरोप लगाया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे एक्सनोरेट, बरी करना। एक वर्ब है एक्सनोरेट, बरी करना, ठीक है। 103 देखते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च, ठीक है। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी। देखिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, दैट इज कॉल्ड फिजूल खर्च, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोना, FAUNA, फोना क्या होता है? ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया, और ठीक है, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया। देखिए जितने भी जानवर हैं वो सभी एक स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और एक काफ़ी लंबे इतिहास से उस जगह में रह रहे हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे पशु वर्ग, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। फ्रेट्रिसाइड, देखिए ये वर्ड पहले भी आया था। एक तो होता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर, ठीक है, उसे बोलेंगे फ्रेट्रिसाइड।
अच्छा, यहाँ पे देखिए साथ में दिया हुआ है, सिस्टर भी दिया हुआ है, लेकिन सिस्टर के लिए एक अलग वर्ड होता है, वो होता है सोरोरिसाइड। SURORICIDE। सोरोरिसाइड क्या होता है? जो अपनी सिस्टर की किलिंग होती है, ठीक है, यानी द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और होता है अग्जोरिसाइड। UXORICIDE। अग्जोरिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, जो मतलब पत्नी की हत्या होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा फ्रेट्रिसाइड था, वो हमने देख लिया है, ठीक है। भ्रात घातक, यानी कि जो भाई की हत्या होती है। ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि खाऊ, या पेटू कह सकते हैं उसको, खाऊ, जो मतलब अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा खाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूटन। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोकोन्ड्रियक। HYPOCHONDRIAC, हाइपोकोन्ड्रियक, वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ। देखिए जो मतलब जो पूरे दिन भर या जो सारे समय क्या करता है? अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता है, ठीक है। एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, और जो ये भी विश्वास करता है कि तुम बीमार हो, कि ठीक है। सिक वेयर देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, और देखिए उसको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, और हर समय वो यही सोचता रहता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बीमार होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे रोग भ्रमी, जिसको मतलब भ्रम होता है। हिपोक्राइट क्या होता है? हिपोक्राइट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स, ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव। देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे पाखंडी, ठीक है। आप इसको समझ लेते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्टैंडर्ड्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो ये दिखावा करता है कि उसके पास में ज़्यादा मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, जो उसके पास में एक्चुअली होते नहीं है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में पाखंडी। नेक्स्ट देखेंगे इमिग्रेंट, IMMIGRANT। इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। अप्रवासी। देखिए कल एक वर्ड और आया था, वो आया था एमिग्रेंट, EMIGRANT, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके रहता है। इमिग्रेंट क्या होता है? जो दूसरे को छोड़ करके आकर के रहता है, ठीक है। अ पर्सन हु कम्स, देखिए कम्स यहाँ पे आता है, टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। देखिए ऐसे इमिग्रेंट क्या होता है? IMMIGRANT। इमिग्रेंट मीन्स होता है जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे में आता है, जो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर अपने कुछ काम वाम के लिए सेटल होने के लिए आता है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में अप्रवासी। इनऑडिबल क्या होता है? इनऑडिबल, दैट यू कैन नॉट हियर, मतलब जिसको सुन नहीं सकते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे अश्राव्य है, ठीक है। ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं, जिसको आसानी से सुना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। इनक्रेडिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी कि असंभव। डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, तो हिंदी में बोलेंगे इसको अविश्वसनीय, ठीक है। इनक्रेडिबल, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। 12 देखते हैं इंडिफेटिजेबल, INDEFATIGABLE, इंडिफेटिजेबल, INDEFATIGABLE, इंडिफेटिजेबल का मतलब होता है नेवर गिव अप, ठीक है। नेवर गिव अप, गिव अप होता है त्यागना, कभी नहीं त्यागना, ओके। और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, और किसी काम को करते रहना या उससे फेड अप हो जाना, टायर्ड हो जाना, थक जाना, उबाऊ, तो इसको बोलेंगे। और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, एक मिनट इसको देखते हैं दोबारा। यस, यस, देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। इनडिफेटिजेबल, नेवर गिविंग अप, जो कभी नहीं त्यागता है, ठीक है। और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब जो काम को वो बार बार या बहुत लंबे समय से कर रहा है, उससे नहीं थकता है, तो उसको बोलेंगे अथक, जो उससे टायर्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 13 देखते हैं इंडिजेनस, INDIGENOUS, इंडिजेनस, ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड नेटिव। देखिए इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, ठीक है। ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री कंट्री वेयर फाउंड,
चलिए इसको स्वदेशी बोलेंगे। इनइफेबल, INEFFABL, इनइफेबल मीन्स होता है टू ग्रेट, ठीक है। ब्यूटीफुल, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि अवर्णनीय। इनइफेबल, टू ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत महान। ब्यूटीफुल, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 15, इंटेंस्टेट, INTESTATE, इंटेंस्टेट मतलब हैविंग मेड नो लीगल विल, बिना वसीयत मरा हुआ। देखिए इंटेंस्टेट कहते हैं जिस व्यक्ति की डेथ होती है उसकी कोई वसीयत ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंटेंस्टेट। बिना वसीयत मरा हुआ मतलब जिसकी कोई वसीयत नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। लेक्सिकोग्राफर, देखिए लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी। कोशकार, देखिए कोश होता है, बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरीज। तो लेक्सिकोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो लिखता है और एडिट करता है, संशोधन करता है उसमें, क्या, किसमें, डिक्शनरीज में, ठीक है। तो उसे बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है अ कॉपी ऑफ अ बुक, देखिए किसी किताब की एक कॉपी, ठीक है। पीस ऑफ म्यूजिक या फिर संगीत का कोई पीस हो सकता है। ETC, बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, मतलब इसके छपने से पहले, तो इसको बोलेंगे हस्तलिपि, ठीक है। क्या बोलेंगे? हस्तलिपि। मार्टर, MARTYR, मार्टर अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, इसको बोलेंगे हिंदी में शहीद, ठीक है। अ पर्सन हु सफर्स, ऐसा व्यक्ति जो सफर करता है, वेरी मच और इज किल्ड, ठीक है, और उसको मार दिया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस, ठीक है, जो उसके धार्मिक कारणों के कारण या फिर पॉलिटिकल कारण से, तो उसको बोलेंगे हिंदी में शहीद। मतलब जो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सफर करता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको हिंदी में बोलते हैं शहीद। 19 देखते हैं, मैट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस मदर, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस मदर मैट्रिसाइड होता है। अच्छा, पैट्रिसाइड होता है फादर के लिए, PATRICIDE, ठीक है। फ्रैटरी भाई के लिए, सरोरी सिस्टर के लिए, अक्सोरी वाइफ के लिए, रेजिसाइड किंग और क्वीन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मोर्चुरी, MORTUARY, मोर्चुरी क्या होता है? अ प्लेस, एक जगह या रूम, कमरा हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर देखिए डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है, यानी कि मृत शरीरों को रखा जाता है। केप्ट बिफोर दे आर बरीड, मतलब उनको दफनाने से पहले, बरी करने से पहले जब उनको रखा जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं हम शवगृह, ठीक है। वो कोई कमरा भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। 121 देखते हैं, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट होता है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, देखिए जो खुद की तारीफ करता है, ठीक है, टू मच, बहुत ज़्यादा, स्पेशली हिज अपीयरेंस, तो इसको बोलेंगे आत्मरितिक। चलिए इसको हिंदी में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में देख लेते हैं। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, जो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करता है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे नार्सिसिस्ट, ठीक है। अब देखिए हिंदी में क्या है, आत्मरित, एक बार देख लेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। चलिए 122 देखते हैं, ओमनीवोरस क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हिंदी में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो काइंडली यू नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश वर्ड्स, जहाँ से हमें समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो ये वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और प्लीज़ आप अपना जो कमेंट है, कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि हम कुछ और सुधार करें। देखिए मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प जो आपके लिए एक हेल्प हो सकती है, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुद भी है, एक्चुअली आई एम रिवाइजिंग दीज वर्ड्स, मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने इनको पहले पढ़ा है, ठीक है, तो इनको रिवाइज कर रहा हूँ। और रिवाइज करते समय, इनको पढ़ते समय, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों के पास भी भेज सकता हूँ। देखिए जिनके पास में ब्लैक बुक, एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जिनके पास में ब्लैक बुक है, ठीक है, ब्लैक बुक, वो ब्लैक बुक से पढ़ें, अच्छी बात है। और अगर देखिए इनको आसान बनाने के लिए आई एम हियर टू हेल्प यू।
जिनके पास नहीं है वो इसको परचेज कर सकते हैं। अनडाउटली इट इज़ अ वेरी गुड बुक, आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोर्चरी हमने कर लिया, अच्छा नार्सिसिस्ट भी हो गया। ओमनीवोरस देखते हैं, ठीक है, ओमनीवोरस। अब देखिए ओमनीवोरस क्या होता है, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, देखिए जो हर तरह का खाना खाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड मीट, देखिए वो प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है, तो ऐसे को बोलते हैं सर्वभक्षक, ठीक है, जो मीट भी खाता है और प्लांट्स यानी कि हरे पेड़ पौधे जो घास फूस होती है उसको भी खाता है। ओपेक क्या होता है, ओपेक नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू, अपारदर्शक। देखिए ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी जिसमें आर पार देख सकते हैं, ओपेक क्या होता है अपारदर्शक जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू, जिसके हम आर पार साफ साफ नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए 124 पैसिफिस्ट शांतिवादी होता है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, देखिए ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो ये वार हैं, जो वायलेंट है, हिंसा है, ये क्या है, गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम शांतिवादी, पैसिफिस्ट, ठीक है, पीस शांति, पैसिफिस्ट। पैरा परेबल, परेबल, PARABLE, परेबल क्या होता है, नीति कथा, ठीक है। हिंदी में देखते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में देखते हैं, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, देखिए एक छोटी कहानी, ठीक है, दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। देखिए पैरेबल क्या है कि एक ऐसी कहानी बताती है जो जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, जो रिगार्डिंग जीसस है, जीसस के द्वारा बताई गई है और जिसका रिकॉर्ड जो बाइबल में भी रिकॉर्डेड है। चलिए फेलेस्टाइन क्या होता है, देखिए फेलेस्टाइन ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो आर्ट और लिटरेचर की कदर नहीं करता है, उसको पसंद नहीं करता है। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, ठीक है, पसंद नहीं करता है, अंडरस्टैंड समझ नहीं समझता है, आर्ट और लिटरेचर म्यूजिक etc, यानी कि इसको बोलेंगे अशिक्षित। देखिए जो आर्ट को नहीं समझता है, लिटरेचर को नहीं समझता है और संगीत को नहीं समझता है, ठीक है, ये पसंद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अशिक्षित यानी कि फिलिस्टाइन, PHILISTINE, फिलिस्टाइन। प्लेजियरिज्म बहुत अच्छी बात है, प्लेजियरिज्म क्या होता है, देखिए एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडियाज, देखिए एक काम होता है, एक ऐसा काम है कॉपिंग अनदर पर्सनस आइडियाज, दूसरे व्यक्ति के विचारों को कॉपी करना, उनकी नकल करना, वर्ड्स और वर्क, या तो उनके विचारों को कॉपी करना, उसके शब्दों को कॉपी करना, या फिर उनके कार्यों को कॉपी करना, एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, और ऐसा बताना कि ये खुद का मेरा है, ये मेरी रचना है, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, ठीक है। अब देखिए हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जोफ्री चौसर इज नोन एज द प्रिंस ऑफ प्लेजियरिज्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पोलीगैमी देखते हैं, पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, देखिए एक ही समय पर एक से ज़्यादा जो वाइफ रखने की जो एक प्रकार से कहेंगे कस्टम है, रीति है, उसे बोलते हैं बहु विवाह, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ रखना, उसे बोलते हैं पोलीगैमी, एक से ज़्यादा वाइफ रखने की जो प्रथा है, ठीक है। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, मनोविज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, देखिए जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, देखिए जो हमारा मस्तिष्क है उसकी साइंटिफिक स्टडी, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, और ये कैसे व्यवहार करता है और ये कैसे व्यवहार से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसको आप बोलते हैं हिंदी में आप मनोविज्ञान। रिकल्स क्या होता है, रिकल्स, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल, तो इसको बोलते हैं बैरागी। अब देखिए समझते हैं इसको, अ पर्सन हु लिव्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक है, एंड लाइक्स टू अवॉइड, और पसंद करता है, क्या पसंद करता है, टू अवॉइड, अनदेखा करना, अवॉइड मतलब उनको नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, अदर पीपल जो और लोगों को नज़रअंदाज करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिकल्स यानी कि वैरागी। रेजिसाइड, देखो ये वर्ड मैंने पहले आपको बताया था, द क्राइम
द क्राइम ऑफ किलिंग अ क्वीन और क्वीन, देखिए राजा या रानी की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। सैनाटोरियम क्या होता है? SANATORIUM, सैनाटोरियम क्या होता है? अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल, देखिए एक ऐसी जगह जो हॉस्पिटल के जैसी है। वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस, देखिए जहाँ पर जो मरीज होते हैं उनकी क्या दिक्कत होती है? लास्टिंग इलनेस। हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, तो इसको बोलेंगे हिंदी में आरोग्य निवास। ठीक है। सेक्युलर, SECULR, सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रादर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, तो इसको बोलेंगे सेक्युलर। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, देखिए जो सरकार है वो कनेक्टेड नहीं होती है रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स से। चलिए तो आगे देखते हैं। 134 सोलिलोकी देखते हैं। सोलिलोकी, ए स्पीच इन अ प्ले इन विच अ करेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, देखिए इसको समझते हैं, आत्मभाषण इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं। ए स्पीच इन अ प्ले, देखिए किसी भी प्ले में कोई स्पीच, ठीक है। इन विच अ करेक्टर, जो एक करेक्टर होता है। हु इज अलोन, वो अकेला है। अलोन ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अकेला है। स्पीक्स बोलता है। हिज और हर थॉट्स, वो अपने विचारों को बोलता है। अकेला स्टेज पर है और वो वहां बोलता है, तो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। देखिए एक वेल नोन प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसका नाम है हैमलेट। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं। और उसमें जो सोलिलोकीज हैं, ठीक है, तो एक तो उनमें होते टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह की बाकी भी सोलिलोकीज हैं, तो उसमें टोटल कितनी सोलिलोकीज हैं? देखिए उसमें 9 सोलिलोकीज हैं, ठीक है, तो ये आप इसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं। सुसाइड, सुसाइड क्या होता है? SUICIDE, सुसाइड होता है द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, इसको बोलेंगे हिंदी में आत्महत्या। देखिए द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना, ठीक है, अपनी खुद की जान लेना सुसाइड होता है। ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे पारभासी। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अलाउइंग लाइट, देखिए जो लाइट है उसको अलाउ करना, टू पास थ्रू, जो उसके आर पार निकल जाती है, बट नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन उससे लाइट जा सकती है, तो पारभासी इसको बोलेंगे। 137 देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, ग्लास ETC, इसको बोलते हैं पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सकता है। 138 रैथ, WREATH, रैथ, रैथ क्या होता है? WREATH, यानी कि पुष्पांजलि। एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल, ठीक है, देखिए जो यहाँ पर फ्लावर्स को अरेंजमेंट किया जाता है एक सर्कल के रूप में। प्लेस्ड ऑन ग्रेव, प्लेस ऑन ग्रेव्स वोन और हैड हंग ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन, देखिए पुष्पांजलि है, आप इसको देख लेंगे, हार बोलते हैं, हार माला भी कह सकते हैं आप इसको। और देखिए यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गीतांजलि एक वर्क है, पुष्पांजलि है तो, लेकिन यहाँ पे जली से बात कर रहा हूँ, गीतांजलि। गीतांजलि एक वर्क है, किसका वर्क है? RN टैगोर का, ठीक है, RN टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। देखिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1913 में। आई होप यू नो किसके लिए मिला था? गीतांजलि वर्क के लिए मिला था, तो यही बस बताना था, ठीक है, थैंक यू। और देखिए इसका जो प्रीफेस था वो किसने लिखा था? वो लिखा था WB ईट्स ने, विलियम बटलर ईट्स ने। अच्छा, WB ईट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था? उनको मिला था 1923 में। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। रैथ हो गया, हाँ। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है? टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, ठीक है, तो एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। टू गिव अप, त्यागना क्या? द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, तो देखिए जो किंग और क्वीन की जो पोजीशन होती है उसको त्यागना, तो बोलते हैं उसको भैया एब्डिकेट, ठीक है। आगे देखते हैं। अफेबल, AFFABLE, अफेबल क्या होता है? प्लीजेंट, ठीक है, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, यानी कि मिलनसार, अफेबल
मिलनसार, जिसको और भी एक वर्ड और है सोशिएबल मैन, मिलनसार आदमी, ठीक है, एफेबल। 141 एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, जो दोनों हाथों का बराबर रूप से इस्तेमाल करता है। अब देखिए उभयहस्त, इसको हिंदी में बोलेंगे उभयहस्त, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग, एम्बीडेक्स्ट्रस, उभयहस्त। चलिए 142 पर आ गए हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होता है, एनी एनिमल, कोई भी एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन लैंड एंड इन वाटर, देखिए कोई भी एनिमल जो पानी और देखिए जल और थल दोनों में रह सकता है। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, देखिए वर्टिब्रेट क्या होता है, वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन्स होती हैं, इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती हैं क्या, बैकबोन्स। अ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, देखिए लैंड पे तो रहते हैं लेकिन वो वाटर में ब्रीड करते हैं, तो इनको बोलते हैं उभयचर जंतु, ठीक है। चलिए अनार्सिस्ट देखते हैं, अनार्सिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जो ये विश्वास करता है कि जो ये सरकार है, नियम कायदे कानून हैं, ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अराजकतावादी, ठीक है। अपैथी क्या होता है, अपैथी द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुआस्टिक, ठीक है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुआस्टिक, इसको बोलते हैं उदासीनता, ठीक है, मतलब ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। 145 आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो क्या होता है, द्वीप समूह, द्वीप समूह। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स, ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी, विद मैनी आइसलैंड, उसमें छोटे छोटे आइसलैंड्स बने हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हिंदी में द्वीप समूह, आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO। असाइलम देखते हैं, असाइलम, इसको हिंदी में बोलते हैं शरण स्थल और अस्पताल, देखिए शरण स्थल भी होता है और अस्पताल भी होता है, अब समझते हैं क्या है ये। प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री, देखिए जो व्यक्ति अपने अपना खुद का देश छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनको जो शरण दी जाती है, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स, जो सरकार देती है, ठीक है, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर, क्योंकि देखिए वो अपना देश छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खतरे में थे, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जो राजनीतिक कारणों के कारण वो अपना देश छोड़ते हैं, ठीक है, और उनको जो सरकार प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, उसको असाइलम बोलते हैं, उनके रहने की जगह को। अच्छा आगे देखते हैं क्या है, ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल, देखिए हॉस्पिटल भी होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, कुड बी केयर्ड फॉर, ठीक है, जिनका वहाँ पर इलाज किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके, ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो एक लंबे समय के लिए, ठीक है। 147 ऑडिबल क्या होता है, सुनाई देने योग्य है, सुनाई देने योग्य है, जिसको सुना जा सकता है, इनऑडिबल जिसको नहीं सुना जा सकता, ये वर्ड पहले आया था। ऑथेंटिक क्या होता है, प्रमाणिक यानी कि विश्वसनीय, सही, ओरिजिनल ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट, यस, ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, यानी कि जो ओरिजिनल है, विश्वसनीय है, उचित है, सही है। ऑटोबायोग्राफी, देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों को जानेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद की बायोग्राफी, ठीक है, अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, खुद की बायोग्राफी। आत्मकथा यानी कि जो खुद के द्वारा लिखी गई है, रिमेंबर दिस, ऑटो स्वयं, खुद के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बायोग्राफी सिर्फ कथा, ठीक है, लेकिन बायोग्राफी वो दूसरे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ब्लास्फेमी क्या होता है, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स, यानी कि भाषा जो इंसल्ट करती है, शोज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड, यानी कि जिसमें ये दिखाई देता है कि भगवान के प्रति विश्वास या उनका सम्मान नहीं है, ठीक है, फॉर गॉड और रिलीजन, यानी कि धर्म के प्रति या फिर भगवान के प्रति जो सम्मान नहीं होता है, उसे बोलते हैं ईश्वर निंदा, ईश निंदा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्क है PB शैली का,
पीबी शैली का एक वर्क है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा, पीबी शैली का एक वर्क है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और वो वर्क कब आता है? 1811 में आता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 1811 में वर्क आता है। तो उसमें पीबी शैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस वर्क की निंदा की थी। ठीक है, तो उनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का चार्ज था। जो उनका एक दोस्त था साथ में, थॉमस होग, उन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ब्लास्फेमी क्या होती है? जो ईश्वर की निंदा होती है। उन्होंने ईश्वर के बारे में कुछ गलत लिखा था अपने पैम्फलेट वगैरह में, इस वर्क में। ठीक है, तो वर्क किसका था? पीबी शैली का। पब्लिश का वो था 1811 में। ठीक है, और उनको फिर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था। आगे देखते हैं कार्निवोर क्या, सॉरी, देखिए कार्निवोर क्या होता है। कार्निवोर होता है दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए कार्निवोर यानी कि मांस भक्षी, ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। ठीक है, छोड़ो। कैटलॉग, देखिए पहले भी आई थी, कैटलॉग होती है सूची। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में सूची। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कैटलॉग क्या होती है। कैटलॉग होती है, देखिए सूची होती है, यानी कि किताबों की सूची हो सकती है वो। ठीक है, देखिए ये जो टर्म है कैटलॉग, ये जो टर्म है ये आई थी 1564 में। देखिए ये जानकारी आपको नहीं पता होगी, आई एम श्योर। और देखिए ये जो टर्म है 1564 में आई थी, और 1564 में विलियम शेक्सपियर का भी बर्थ होता है। अब देखिए ये तो हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन रही, लेकिन जो टर्म आई थी 1564 में आई थी, और ये टर्म किसने दी थी? तो उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज विलर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टर्म किसने दी थी? जॉर्ज विलर ने 1564 में। तो देखिए कैटलॉग क्या होता है? जो किताबों वगैरह की सूची होती है उसको हम कैटलॉग कहते हैं। अच्छा देखिए एक होता है मेन्यू। ठीक है, मेन्यू क्या होता है? आप देखिए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप जा करके जो आप देखते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है, तो उसको बोलते हैं मेन्यू। जो यानी कि खाने के आइटम्स की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, दैट इज कॉल्ड मेन्यू। और जो किताबों की या बाकी चीज़ों की होती है उसे आप बोलते हैं कैटलॉग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सरकम लोकेशन। देखिए सरकम लोकेशन क्या होता है? CIRCUMLOCUTION, सरकम लोकेशन यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर या डर्टी वे। देखिए कपटपूर्ण बातें, अब इसको समझते हैं है क्या ये। देखिए सरकम लोकेशन का मतलब होता है कि जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए किसी बात को कहने के लिए अगर आपको 2 शब्दों की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर उस बात को घुमा फिरा करके ज़्यादा शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सरकम लोकेशन। यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर और डर्टी वे। देखिए उसको साफ साफ नहीं लिखा है, साफ साफ नहीं बोला गया है, तो उसको बोलेंगे कपटपूर्ण बातें। अच्छा कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे धार्मिक सभा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु आर गैदर्ड टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इन अ चर्च, एक चर्च में, टू वर्शिप गॉड, भगवान की प्रार्थना करने के लिए। तो धार्मिक सभा हो गई है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन। कोर्डियल, कोर्डायल देखिए ये होता है हार्दिक। ठीक है, वार्म एंड सिंसियर, हार्दिक, जिसे बोलते हैं हार्दिक स्वागत, दिल से, मन से। कोर्डियल, वार्म एंड सिंसियर। 156 देखते हैं, क्रेडुलस होता है। क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। देखिए रेडी टू बिलीव, जो जल्दी से विश्वास कर ले। ठीक है, रेडी टू बिलीव थिंग्स, जल्दी से चीज़ों पर विश्वास कर ले, एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, और जिसको आसानी से फंसाया भी जा सके, जिसको आसानी से बहकाया भी जा सके, उसको बोलेंगे भोला भाला। देखिए एक वर्ड होता है स्केप गोट। ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ आपको, एक वर्ड होता है स्केप गोट, उसको बोलते हैं हिंदी में बलि का बकरा। चलिए हम देखते हैं आगे ये क्या है। कुरेटर,
CURATOR, कुरेटर क्या होता है? ए पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। देखिए संग्रह अध्यक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। कुरेटर मीन्स होता है ए पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है, जिसको उसका चार्ज दिया गया है कि आपको इन चीज़ों की देखभाल करनी है। और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम, और देखिए जो म्यूजियम होता है, जो म्यूजियम की देखरेख करता है, उसको भी आप कुरेटर ही बोलेंगे। जो वहाँ पर सामान रखा हुआ, चीज़ें रखी हुई, आर्ट गैलरी ईटीसी है, उसका जो अध्ययन नहीं, जो उसका देखभाल करेगा, उसको बोलेंगे संग्रहाध्यक्ष, ठीक है। जिस मतलब उसको इसी बात की जॉब होती है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू आर इन चार्ज ऑफ दीज थिंग्स, कुरेटर बोलेंगे। डेमागोग, डेमागोग क्या होता है? अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट। डेमागोग अ पॉलिटिकल लीडर, जो एक राजनीतिक नेता होता है, हु ट्राइज टू विन सपोर्ट, जो हु ट्राइज टू विन सपोर्ट, जो एक जीतने की कुछ सब मतलब समर्थन जीतने का प्रयास करता है, बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। देखिए जो इमोशनल बयान दे करके जो लोगों का दिल जीतने का, लोगों का जो समर्थन जीतने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं डेमागोग, हिंदी में दुर्जनों का नेता। डेर्माटोलॉजी क्या होता है? डेर्माटोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज। देखिए जो हमारी त्वचा में बीमारियां होती हैं, त्वचा से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं त्वचा विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं नंबर 106 नहीं 160। डिलेटेंटे, DILETTANTE, डिलेटेंटे, DILETTANTE, डिलेटेंटे, अनुरागी। अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग। देखिए जो कुछ करता है या अध्ययन करता है, बट इज नॉट सीरियस, लेकिन वो सीरियस नहीं है, अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, और उसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर में क्या है? डैबलर है, अनुरागी है, मतलब पढ़ता पढ़ता है नहीं, बस ऐसे ही है, तो उसको बोलेंगे अनुरागी। काम तो करता है लेकिन सीरियसली नहीं करता है। इकोलॉजी क्या होता है? ECOLOGY, इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट, तो उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो उनका आपस में संबंध होता है, ठीक है, उनका अध्ययन, तो उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी, बस और क्या। एडिबल देखते हैं, EDIBLE, एडिबल, फिट, यानी कि उचित है, सही है, फिट है। सुटेबल टू बी ईटन, जिसको आसानी से खाया जा सकता है, जो खाने के योग्य है, तो हिंदी में बोलेंगे खाद्य। 163 एमिजरी, EMISSARY, एमिसरी क्या होता है? EMISSARY, एमिसरी अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज। देखिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। एमिसरी क्या होता है? एक पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको भेजा जाता है, क्या काम करने के लिए भेजा जाता है? एन ऑफिशियल मैसेज, जो एक ऑफिशियल, जो एक आधिकारिक मैसेज होता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है एक ऑफिशियल मैसेज को लेकर के, और टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क, या उसको कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हिंदी में दूत और अंग्रेजी में एमिसरी, EMISSARY। आगे देखते हैं एपैथी, एम्पैथी है ये, EMPATHY, एम्पैथी क्या होता है? संवेदना, the ability to understand another person's feelings, experience etc, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है? रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और among a particular group of people and difficult to get rid of, a disease that is prevalent in a particular area। देखिए स्थानिक इसको बोलेंगे, यानी कि ये एंडेमिक क्या होता है? एक प्रकार की जो डिसीज है, जो बार बार एक ही एरिया में होती है। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो अक्सर रेगुलरली या निरंतर एक ही जगह पर पाई जाती है। अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, और कुछ खास लोगों में, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, और पीपल, एंड डिफिकल्ट टू गेट इट, और उससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है। गेट इट होता है छुटकारा पाना।
चले तो 166 पे चलते हैं। एफीमेरल, EPHEMERAL, एफीमेरल क्या होता है? लास्टिंग, यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्षणिक। एफीमेरल क्या होता है? यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, क्षणिक। ठीक है। एपिग्राफ क्या होता है? एन एपिग्राफ, एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, यानी कि देखिए जो टॉमस्टोन वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है कि ये किसकी है, कब इस व्यक्ति की डेथ हुई, क्या नाम है, लाइकवाइज, उसको बोलते हैं शिलालेख, एपिग्राफ। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम प्रतीक, ए पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतीक, एपिटोम। देखिए फिलिप सिडनी, इंग्लिश लिटरेचर में है फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी इज अ वेल नोन एपिटम ऑफ मैनकाइंड। देखिए वो एक मतलब मानवता की मिसाल हैं। ठीक है। अब देखिए क्यों। देखिए फिलिप सिडनी किसी वार में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने टाइम का वार होगा कोई, तो वहाँ पे देखिए उनके जो एक जो अगेंस्ट आर्मी फाइट कर रहे थे, तो उनमें से कुछ एक व्यक्ति था, उसने उनको कुछ हर्ट किया फिलिप सिडनी को। और देखिए वहाँ पर फिलिप सिडनी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो उनको लग रहा था कि मेरी तो डेथ हो जाएगी। तो देखिए जो उनके पास में वाटर था, वो पानी उस व्यक्ति को देते हैं जो उनके एंटी आर्मी का था। तो इसलिए देखिए ही वॉज एन एपिनम ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए वो मानवता के मिसाइल थे, उनको पता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, तो ये पानी दूसरे के काम आ सकता है। चलिए, एटर्नल क्या होता है? एक मिनट। एटर्नल, ETERNAL, एटर्नल क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर एवर, देखिए सनातन। ठीक है, जो हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूइंग। 170, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, सेवरल पनिशमेंट यूज एज अ वार्निंग टू अदर्स, प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, अनुकरणीय। ठीक है। सेवरल पनिशमेंट यूज एज अ वार्निंग, देखिए पनिशमेंट एज यूज एज अ वार्निंग, जो चेतावनी के रूप में यूज किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल, जो एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। फॉर पीपल टू कॉपी, लोगों को नकल करने के लिए। चलिए 171 देखते हैं। दोस्तों, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स, आई होप उचित है, सही है, आपके लिए हेल्पफुल वे है। ठीक है। यस। 171, EXPATRIAT, expatriate, a person living in a country that is not his own। expatriate क्या होता है? अप्रवासी। देखिए ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री, जो एक देश में रह रहा है लेकिन वो उसका खुद का नहीं है, तो प्रवासी बोलेंगे ना उसको, प्रवासी। FIDELITY, फाइडेलिटी क्या होता है? लॉयल्टी, एक्यूरेसी, सत्य के प्रति निष्ठा, फाइडेलिटी। फ्यूजिटाइव, फ्यूजिटाइव क्या होता है? भगोड़ा। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड, ठीक है, जो भाग चुका है, इज रनिंग अवे फ्रॉम समवन समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। देखिए भगोड़ा बोलेंगे इसको हिंदी में। और देखिए ऐसा व्यक्ति जो भाग गया है और वो वहां से मतलब पकड़े जाने के डर से भी उससे मतलब ये कोशिश कर रहा है कि वो पकड़ा ना जाए, पकड़ में ना आए। इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। और देखिए वो ये भी अवॉइड कर रहा है कि उसको पकड़ा ना जाए। जियोग्राफी तो सभी जानते हैं, भूगोल होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट, पॉपुलेशन, etc। ग्रीगेरियस क्या होता है? GREGARIOUS, ग्रीगेरियस देखिए क्या होता है? लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल, लिविंग इन ग्रुप्स, झुंड में रहने वाला। हेल्यूसिनेशन, HALLUCINATION, द फैक्ट ऑफ सीइंग, हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, इसको बोलेंगे माया। ठीक है। हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर मतलब सिर्फ एक प्रकार का हेलुसिनेशन है, काल्पनिक है। 177, हेडोनिस्ट होता है सुखवादी। हेडोनिस्ट, सुखवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, देखिए ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो प्लेजर है ना, जो सुख है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन में।
178 हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस होता है शाकाहारी। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, देखिए ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं, मतलब मीट वीट नहीं खाते हैं, तो उनको बोलेंगे शाकाहारी, जो शुद्ध खाते हैं। HERESY, हेर से क्या होता है? अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, देखिए जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के विरुद्ध क्या है, ओपिनियन है या प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है, उसे बोलेंगे विधर्म। ऑनरेरी क्या होता है? HONORARY, ऑनरेरी होता है गिवन एज एन ऑनर, माननीय है, ठीक है। ऑनरेरियम क्या होता है? यानी कि मानदेय। 181 हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, द स्टडी या प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द स्टडी, देखिए अध्ययन किसका? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, देखिए ग्रोइंग फ्लावर्स, फूलों को उगाने का अध्ययन, फ्रूट्स फलों को, या फिर वेजिटेबल सब्जियों को, तो इसको बोलते हैं बागवानी, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से भय, देखिए जो पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव होता है समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, प्रोत्साहन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रोत्साहन। इंसेंटिव, समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, देखिए कुछ ऐसा जो आपको एनकरेज करता है, ठीक है, जो आपको एनकरेज करता है, साहस देता है कि हाँ इसको तुम्हें करना चाहिए, कुछ करो, तो उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, यानी कि छोटे बच्चे को जो मारने का क्राइम है उसको बोलते हैं शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। देखिए इन्फेंट वो बच्चा होता है जो गोदी में रहता है, गोदी वाला बच्चा जो बहुत बड़ा नहीं है, तो इन्फेंटिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। 185 देखते हैं इटिनरेंट, ITINERANT, इटिनरेंट क्या होता है? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, देखिए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना, घूमते रहना, किस काम के लिए? स्पेशली टू फाइंड वर्क, काम ढूंढने के लिए, तो उसे बोलेंगे इटिनरेंट, भ्रमणकारी, यानी कि जॉब की तलाश करना। जक्स्टापोज क्या होता है? JUXTAPOS, जक्स्टापोज, प्लेस साइड बाय साइड, देखिए मिलाना, प्लेस साइड बाय साइड, यानी कि चीज़ों को पास पास में रखना, जक्स्टापोज। मेडन क्या होता है? MAIDN, मेडन होता है बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, यस, मेडन बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच जर्नी बाय अ प्लेन शिप ETC, देखिए उसका जो पहला होता है, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब इस तरह का सबसे पहला, चाहे तो वो पहली स्पीच हो सकती है, पहली जर्नी हो सकती है, यात्रा हो सकती है, या बाय अ प्लेन और शिप, तो इसको बोलेंगे आप प्रथम, जैसे मेडन स्पीच होती है, ठीक है। अच्छा, मासोचिस्ट, MASOCHIST, मासोचिस्ट क्या होता है? समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, पर पीड़न कामुक, देखिए मासोचिस्ट, समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर, देखिए ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, यानी कि जो उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो उससे भी उसको प्लेजर मिलती है, तो उसको पर पीड़न कामुक। दोस्तों देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जिस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हम टाइम तो लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हम एक एक वर्ड को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम स्पेलिंग भी देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। MEGALOMANIA, मैगोलमैनिया, अ मेंटल इलनेस, ठीक है, जो मानसिक बीमारी होती है या कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इम्पोर्टेंस पावर, देखिए अहंकारोन्माद, इसको समझ लेते हैं क्या है। ए मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इम्पोर्टेंस पावर, देखिए जो किसी को मानसिक बीमारी, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, उसको ऐसा विश्वास है, तो अहंकारोवाद, अहंकार है उसके अंदर। अच्छा, मिसोगैमिस्ट क्या होता है? MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, देखिए विवाह से घृणा करने वाला, जिसको शादी विवाह से घृणा
होती है। न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल, नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कॉम्पिटिशन etc, तटस्थ। ठीक है, तो देखिए जो एक भी साइड को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि कोई भी साइड को सपोर्ट नहीं करता है। न्यूट्रल होता है, नॉट सपोर्टिंग, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं दे रहा है। हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि ना तो इस साइड में ना उस साइड में। दैट्स फाइन, ऑल राइट। चलिए 192 देखते हैं। नोविस, अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल, जॉब और सिचुएशन। नो से क्या बोलेंगे इसको? देखिए ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया नया किसी काम को करने आया है या नया नया सीखने वाला है। अ पर्सन हु इज न्यू, नया है, एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस, उसके पास में बहुत कम अनुभव है, इन अ स्किल। ठीक है, जॉब और सिचुएशन, या तो किसी नौकरी वगैरह में। अच्छा, ऑब्सक्योर क्या होता है? OBSC वाली ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस। नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, जिसको क्लियरली साफ साफ नहीं समझा गया है और ना ही उसको एक्सप्रेस किया गया है, ऑब्सक्योर। ओमनिशिएंट क्या होता है? देखिए सर्वज्ञ, देखिए SCI मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। ओमनिशिएंट, OMNISCIENT, ओमनिशिएंट, नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला। हिंदी में बोलेंगे सर्वज्ञ। पाल्पेबल, PALPABLE, पाल्पेबल क्या होता है? एबल टू बी टच्ड और फेल्ट। देखिए स्पर्शनीय है, ठीक है, एबल टू बी टच्ड और फेल्ट, जिसको टच किया जा सकता है और जिसको महसूस किया जा सकता है। 196, पैरिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव। देखिए पैरिसाइड मीन्स क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, अपने पिता की हत्या, माता की हत्या, और क्लोज रिलेटिव, जो सगे संबंधी हैं उनकी हत्या, तो इसको बोलेंगे हिंदी में पितृघातक। पैट्रीमोनी क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। देखिए पैट्रीमोनी होती है जब किसी व्यक्ति के फादर की डेथ होती है और डेथ के बाद में जो उसको संपत्ति मिलती है उसको बोलते हैं विरासत, यानी कि पैट्रीमनी। 198 देखते हैं। परदरवेंस, परदरवेरेंस, PERSEVERANCE, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डेस्पाइट डिफिकल्टी, दृढ़ता। देखिए द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग, देखिए कोई ऐसी विशेषता जो बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उसको जारी रख रहे हैं। टू ट्राई टू अचीव, मतलब कुछ अचीव करने की। ए पर्टिकुलर एम, किसी एक पर्टिकुलर एम को जो बार बार अचीव करने की जो कोशिश है उसे बोलते हैं परसेवरेंस। एम्ड डेस्पाइट डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टीज के भी बीच में, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उसके बाद भी वो उस एम को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, निराशावादी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी कौन है हमारे? ये एक लिटरेचर में राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं, और ही इज़ नोन फॉर इज पेसिमिज्म। वो पेसिमिस्ट राइटर हैं। जन्म उनका 1840 में होता है, डेथ 1928 में होती है। ठीक है, उनका एक वेल नोन वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवेल्स। ठीक है, कब आता है? 1891 में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए ये तो आगे की बात रही, आप इसको छोड़िए, पेसिमिस्ट हमने देखा। अच्छा 200 देखते हैं। फिलालेंडर, PHILANDERER, PHILANDERER, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मैनी डिफरेंट वुमेन। देखिए इसको बोलेंगे हिंदी में इश्कबाज, यानी कि ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु हैज़, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारी महिलाओं के साथ में या अनेकों महिलाओं के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसको बोलते हैं फिलालेंडर। चलिए देखिए 200 हो गए हैं।